को 27 अक्टूबर को प्रभाग समिति अध्यक्ष का नियुक्ति की जाएगी। शिवसेना ने कितने प्रभागों में और किस किस को सभापति के लिए चयनित किया है, आइए जानते हैं। मेरे साथ में इस वक्त है नगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल। प्रवीण पाटिल जी, शिवसेना की ओर से किन किन नगर सेवकों का नाम प्रभाग समिति के लिए दिया गया है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रभाग समिति जो इलेक्शन है उसके लिए वैसे तो हर एक सभापति के लिए जो आंकड़ा चाहिए था वो हमारे पास एक्चुअली में नहीं है। तो भी हमने हमारे जो नगर सेवक है उनसे बात करके, पार्टी से बात करके, महाविकास आघाड़ी के जो हमारे कांग्रेस के नगर सेवक उनके साथ मिलके इस टाइम का जो सभापति का जो इलेक्शन है उसके लिए फॉर्म भरने का ऐसा डिसाइड करने के बाद में हर एक समिति से हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन हमने तो अभी तो 2 जगह फॉर्म भरे हैं, प्रभाग क्रमांक 1 और प्रभाग समिति क्रमांक 3। वहाँ पे हमने 2 फॉर्म भरे हैं। कांग्रेस ने 4 में और कुछ शायद 5 में ऐसा कुछ भरा है। देखते हैं आने वाले समय में, जब भी 27 तारीख को इलेक्शन है तभी देखेंगे। अगर गणित होता है तो हमें आशा है कि इस टाइम पे हम लोग सभापति बना सकेंगे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत में नगर पालिका के प्रभाग समिति की रचना की गई थी तो उस वक्त में शिवसेना और कांग्रेस के पूरे नगर सेवक तितर बितर हो गए थे और बहुमत का आधार और बहुमत की मेजोरिटी बीजेपी ने अपने हिसाब से वो वार्ड रचना की थी। देखो तो ये इस जो तरीके की स्थिति होने के बावजूद आप कैसे फॉर्म भर के चुन के आने की अपेक्षा करते हैं? नहीं, ये जो आपने जो बात की, जो प्रभाग समिति की जो रचना हो गई है, ये जो भौगोलिक रचना छोड़ के जहाँ पे बीजेपी के जहाँ जहाँ में नगर सेवक है वहाँ पे उन्होंने एडजस्ट करके उनका जहाँ पे सभापति बन सकता है, मेजोरिटी उनकी हो सकती है, ऐसी वार्ड रचना और ये जो उसकी प्रभाग समिति की रचना उन्होंने की है, ये तो सबको मालूम है। उसके बारे में हमने हमारे जो वरिष्ठ है उनके पास भी तकरार की थी, जहाँ पे जब प्रभाग समिति की रचना हो गई तभी तो वो तो सबको मालूम है। उन्होंने उनके एडजस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने प्रभाग समिति की रचना की है। जिस तरीके से भाजपा में 2 गुट है, एक गीता जैन का गुट माना जाता है और एक नरेंद्र मेहता का गुट माना जाता है, क्या इस गुटबाजी का फायदा आप लोगों को हो सकता है? देखो, ये एक तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हर एक टाइम जो राजकारण होता है वहाँ ये जो आज नगर सेवक इस पार्टी में है तो दूसरे पार्टी में जा सकता है, या हम भाजपा की बात की तो उनका अस्तित्व अभी आज के तारीख में है ही नहीं। देखो आज उसके तारीख में उनके पार्टी में क्या चल रहा है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ही ने बोला कि 2 गुट चल रहे हैं। देखेंगे आने वाले समय में क्या उसका फ़ायदा शिवसेना या हमारे आघाड़ी को कितना होता है। नहीं, लेकिन जो चुन के आने वाले हैं उनको पूरा समय नहीं मिल पा रहा है। मात्र 4 से 5 महीने में वो लोग क्या कर पाएंगे? नहीं, काम करने का रहेगा तो 4-5 क्या 2 महीने में भी कर सकता है सभापति, काम करने का रहेगा तो। इन्होंने बताया कि शिवसेना ने भी 2 कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं और कांग्रेस ने 2। कुल मिला के महाविकास आघाड़ी ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 6 प्रभागों में से 4 प्रभाग में अपने चार पालिका में भाजपा सत्ताधारी पक्ष है और मीरा भाईंदर में टोटल 6 प्रभाग है और 6 ही प्रभाग के ऊपर भाजपा ने अपने 6 नए सभापति नियुक्त किए। आइए जानते हैं। मेरे साथ में जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे जी है। हेमंत मात्रे जी, क्या कहेंगे आप? आपने जो सब नए नगर सेवक लोगों को चांस दिया है, कैसे अभी जब तक कोई भी नया आता है उसको काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो उनको तजुर्बा कैसे मिलेगा। तो हमने तय किया कि इस बार क्योंकि इनका कार्यकाल भी थोड़ा कम है, इसमें कोरोना की वजह से इनको 31 मार्च तक ही मिल रहा है, 31 मार्च 2021 तक। तो थोड़ा 5-6 महीने इनको ट्रेनिंग मिल जाए वो और कैसे काम करना वो भी पता चले। इसके लिए सभी 6 ही जो प्रभाग समिति है उसमें सभापति सभी नए रहेंगे। नहीं, लेकिन ये क्या काम कर पाएंगे 5-6 महीने के पीरियड में? जो भी अभी क्या नहीं, जो भी मीन्स अभी ये तो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें हम तो हाथ के ऊपर बैठ नहीं सकते। जो प्रक्रिया उसमें तो सम्मिलित होना पड़ेगा, लेकिन विषम परिस्थिति में भी काम कैसे करना है ये भी सीखना चाहिए। इसके लिए उनको अच्छा मौका मिला है। नहीं, लेकिन कम वक्त है, ऐसे वक्त में जो है करीब अभी महासभाएं भी नहीं हो रही है, शहर का विकास ठप पड़ा है। सभापति अगर बनते हैं सीनियर तो वो कुछ 4-5 महीने में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं और शहर के विकास ठप जो हुआ है उसको कुछ चलना मिल सकती है। वैसे तो महासभा नहीं हो रही है तो इसके लिए नगर सेवक या तो हम उसके लिए जवाबदार नहीं है। ये जो महामारी है इसमें
काम महासभा लेना वो भी उचित नहीं होता है। फिर भी हमने ऑनलाइन महासभा ली थी, लेकिन जो नए सदस्य आए हुए हैं उनको भी तो काम करने की ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कभी करेंगे? तो हर साल जो नए आएंगे उनको वैसे ही रखना है क्या? तो पक्ष ने ऐसा तय किया कि इस बार जितने भी प्रभाग समिति है उसमें सभी नए निर्वाचित नगर सेवक है, पहली बार जो चुन के उनको देना है करके। तो किस प्रभाग के हिसाब से किसे किसे नियुक्त किया गया? प्रभाग 1 में से वैशाली रखवी है, प्रभाग 2 में से रक्षा भुगतानी है, प्रभाग 3 में से मीना कांगणे जी है, प्रभाग 4 में से दौलत गजरे है, प्रभाग 5 में से हेतल परमार है और प्रभाग 6 में से सचिन मात्रे है। धन्यवाद। कांग्रेस की तरफ से किसका नामांकन करा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रभाग नंबर 4 और प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 4 में गीता परदेसी, उनका फॉर्म भरा गया, नामांकन भरा गया, और प्रभाग नंबर 5 में अशरफ शेख जी का नामांकन भरा गया। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, मैजिक फिगर्स हमारे पास हैं और चुनाव है, ऊंट किस करवट बैठेगा कहाँ नहीं जा सकता। तो शिवसेना का क्या रोल है आपके साथ? शिवसेना महाविकास आघाड़ी में है और वो हमारे साथ। तो आपका नामांकन भरा गया है, जी, क्या उम्मीदें हैं? मैंने नामांकन भरा गया हुआ है, जीतेंगे हम, हमारे पास नंबर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बार कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ेगी। देखो अभी उसी दिन 27 तारीख को पता चलेगा।